अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, क्या होता है कि जब भी आप किसी गमले के अंदर अपने पौधे लगाते हैं तो धीरे धीरे वो सूखना शुरू कर देते हैं, पत्ते पीले हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे आपके पौधों की मिट्टी जब बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है तो फिर ऐसा आपके पौधे करना शुरू कर देते हैं। जब आपके पौधों की मिट्टी अच्छे से तैयार नहीं होती, सख्त होती है, हार्ड हो जाती है और उसका सॉइल स्ट्रक्चर बेकार होता है और बहुत ही ज़्यादा सख्त हो जाता है, तो फिर उससे क्या होता है कि आपके पौधों की जड़ें ख़राब हो जाती हैं, बाउंड हो जाती हैं और आपके पौधे उस मिट्टी के अंदर मरना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस वाइट पाउडर के बारे में, जिसका इस्तेमाल करके हम अपने पौधों की मिट्टी को भुरभुरा बना सकते हैं, सॉफ्ट बना सकते हैं और साथ में पौधों की मिट्टी को ज़रखेज़ बना सकते हैं। ये चीज़ आपके पौधों की मिट्टी को सॉफ्ट बनाएगी, ज़रखेज़ बनाएगी और पौधों की वाइटलिटी और फर्टिलिटी में इजाफा करेगी, क्योंकि आपके पौधों की मिट्टी के अंदर वो खाद बाउंड हो जाती है, सरफेस के ऊपर रह जाती है और नीचे से आपके पौधों की जड़ें गलना शुरू कर देती हैं, क्योंकि पौधों की मिट्टी ऊपर से हार्ड हो जाती है। ऊपर वाला जिसका सरफेस है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, जिसकी वजह से ना तो पौधों की जड़ों को कोई ऑक्सीजन मिल पाती है, ना ताज़ा हवा मिल पाती है और ना ही किसी तरह की कोई धूप लगती है। तो ये चीज़ क्या है, इसे कैसे अप्लाई करना है, आपने अपने पौधों की मिट्टी में कितना अप्लाई करना है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके पौधों की ग्रोथ तभी रुकती है, इनके ऊपर नई ब्रांचेस नहीं आती, फल फूल नहीं लगता। जो भी आपके सब्ज़ी वाले पौधे हैं या जो भी आपने पौधे लगा रखे हैं, चाहे वो फ्रूटिंग प्लांट्स हैं, वेजिटेबल प्लांट्स हैं या फिर कोई भी आपका पौधा, तो होता क्या है कि आपके पौधों की मिट्टी हार्ड हो जाती है, इतनी हार्ड हो जाती है कि वो आपके पौधों के लिए बेकार हो जाती है। जो भी आप खाद डालते हैं, कंपोस्ट ऐड करते हैं, वो सरफेस के ऊपर ही ठहर जाता है, क्योंकि आपके पौधों का जो टेक्स्चर है मिट्टी का वो ख़राब हो चुका है, बेकार हो चुका है। जब भी आप नर्सरी से कोई पौधा लाते हैं तो क्या करते हैं कि आप उसके लिए मेहनत नहीं करते, अच्छी मिट्टी तैयार नहीं करते, बल्कि गमले को किसी भी मिट्टी से उठाकर उसको भर देते हैं। तो फिर उसका रिज़ल्ट ये होता है कि आपके पौधे ख़राब हो जाते हैं, उनके अंदर इस तरीके से कुछ सुराख पड़ जाते हैं या फिर वो साइडों से कटना शुरू कर देते हैं या फट जाते हैं और धीरे धीरे आपका पौधा जो है वो सड़ जाता है और मर जाता है। तो सबसे पहले काम आपने ये करना है कि आपने पौधों की मिट्टी को अच्छे से तैयार करना है। भल मिट्टी आपने लेनी है जिसके अंदर रेत के ज़रात कुदरती तौर पे शामिल होते हैं, जो नहर से या फिर दरियाओं से निकाली जाने वाली जो ख़ास किस्म की एक सॉइल होती है, उसी के अंदर आपने पौधों को लगाना है। इस तरह की मिट्टी आपके पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है, पोरस मिट्टी होती है और साथ में सॉफ्ट होती है, वेल ड्रेन होती है। तो हमेशा से मिट्टी को वेल ड्रेन बनाएं, ताकि जब भी आप पानी लगाएं पौधों को, गमलों के अंदर जब आप पानी दे रहे होते हैं तो फिर वो पानी सरफेस के ऊपर ठहरना नहीं चाहिए, बल्कि वो पानी नीचे से बॉटम होल के ज़रिए निकल जाना चाहिए। एक्सेस ऑफ वाटर जब रिमूव हो जाएगा तो हमारे पौधों की जड़ें कभी ख़राब नहीं होंगी और फिर हमारा पौधा सेहतमंद रहेगा। तो दोस्तों, इसी तरीके से हार्ड मिट्टी के अंदर आपके पौधों की जड़ें अच्छे से ग्रोथ नहीं करती और वो वहीं पे ख़राब हो जाती हैं, बाउंड हो जाती हैं और न्यूट्रिएंट्स को इनटेक नहीं कर पाती, जिससे क्या होता है कि आपके पौधे ख़राब हो जाते हैं, ऊपर से सड़ना शुरू कर देते हैं, पत्तियां झड़ जाती हैं और टहनियाँ सूख जाती हैं। तो इसीलिए कोशिश करें कि जब भी आप पौधा लगाएँ उसके लिए अच्छे से मिट्टी को तैयार करें। दूसरे नंबर पे दोस्तों, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि पौधे को पानी आपने कब देना है। कोशिश करें कि इवनिंग टाइम या फिर मॉर्निंग टाइम, ये दो टाइम है, ये सूटेबल टाइम होते हैं, इनके अंदर आप पानी दे सकते हैं गमलों के अंदर। और ओवर वाटरिंग आपने बिल्कुल नहीं करनी। अब ओवर वाटरिंग क्या होती है दोस्तों, जो हमारे न्यू गार्डनर हैं जिनको अभी तक इस चीज़ के बारे में इल्म नहीं है, तो उनकी रहनुमाई के लिए मैं ये बताता चलूँ कि जब भी आप कोई पानी ज़्यादा देते हैं गमलों के अंदर, यानी कि पहले से काफ़ी ज़्यादा नमी मौजूद होती है मिट्टी के अंदर और ऊपर से आप दोबारा पानी दे रहे होते हैं और बग़ैर किसी वक्त के, बग़ैर किसी पैमाने के आप पानी दे रहे होते हैं, ज़्यादा पानी दे रहे होते हैं, जिससे क्या होता है कि गमलों के अंदर वो पानी ना तो अच्छे तरीके से ड्राई हो पाता है और ना ही वो सूख पाता है, तो वो आपके पौधों की जड़ों को गलाना शुरू कर देता है। जितनी ज़्यादा नमी या कीचड़ आपके पौधों की मिट्टी के अंदर होगा, वो आपके जड़ों के लिए, आपके पौधों की जड़ों के लिए ख़तरनाक होता है। तीसरा और आखिरी पॉइंट यह है दोस्तों कि जब भी आप कोई पौधा लगाएं तो कोशिश करें कि उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए, उसके ऊपर ज़्यादा ब्रांचेस पाने के लिए, ज़्यादा पत्तियां पाने के लिए और उसे घना और बुशी बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप किसी बड़े पॉट के अंदर उन्हें शिफ्ट करें। जब आप पौधे को बड़े गमले में शिफ्ट कर रहे होते हैं तो गमले का आइडियल साइज़ जो है कम से कम 12 इंच तक होना चाहिए। अगर छोटे पौधे हैं तो आप इस तरीके से, जो थर्मोपोर होता है, ये छोटा सा गमला है प्लास्टिक का, इसके अंदर भी आप लगा सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि आप अपने पौधे को बड़ी जगह
पे शिफ्ट करें ताकि आपके पौधे को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल सकें मिट्टी के अंदर से और उसकी ग्रोथ अच्छे से चल सके और ज़्यादा फल फूल और ब्रांचेस उनके ऊपर लग सकें। तो इसके साथ साथ अगर आपके पौधों की मिट्टी हार्ड हो चुकी है, वो नरम नहीं हो रही, पौधे सड़ रहे हैं, जल रहे हैं, पत्तियाँ झड़ रही हैं, तो फिर आपने इस वाइट पाउडर का इस्तेमाल करना है। अब ये वाइट पाउडर क्या है दोस्तों, तो ये है जिप्सम। दोस्तों ये रेत की तरह होता है जो आपके पौधों की मिट्टी के अंदर हल तो नहीं होता, लेकिन ये आपके पौधों की मिट्टी को रेत की तरह ही बनाता है, यानी कि उसे पोरस बनाता है, नरम बनाता है, सॉफ्ट बनाता है और पौधों के लिए साजगार मिट्टी बनाता है। हल्की सी आपने गुड़ाई करनी है किसी भी चीज़ की मदद से, कुछ इस तरीके से आपने मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर से नरम कर लेना है किसी भी गार्डनिंग टूल की मदद से। कुछ इस तरीके से गुड़ाई करने के बाद अब आपने करना यह है, तो दोस्तों गमलों की मिट्टी के अंदर अच्छे तरीके से गुड़ाई करने के बाद अब आपने करना यह है कि ये हाफ़ चम्मच जिप्सम लेना है और उसे मेन स्टेम के पास में ही कुछ इस तरीके से आपने स्प्रिंकल कर देना है। स्प्रिंकल करने से आपके पौधों की मिट्टी हमेशा से पोरस रहेगी, कभी जमेगी नहीं, हार्ड नहीं होगी और फंगस भी नहीं लगेगा। इसके बाद अब आपने करना यह है कि दोबारा से मिट्टी के अंदर कुछ इस तरीके से हम दोबारा से मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद जब भी आप पौधों को पानी देंगे वो रुकेगा नहीं बल्कि वो ड्रेन होकर निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने पौधों की ग्रोथ को दोबारा फास्ट कर सकते हैं, पौधों के लिए मिट्टी को नरम बना सकते हैं और आसानी के साथ आप पौधों की ग्रोथ में इजाफा कर सकते हैं। तो ये था आसान सा तरीका मिट्टी को नरम करने का। किसी भी तरह की कोई मिट्टी है वो नरम हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें।